जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से माँ भगवती के जो 51 शक्तिपीठ, जो 51 हमारे इस युग के अंदर माँ भगवती के 51 प्रकाश के जो स्तंभ हैं, हम उसके बारे में आप सभी को बताएंगे। आप कौन कौन से शक्तिपीठ पर गए हो, आप हमें कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। जय माता दी। जब भी सृष्टि पर अधर्म बढ़ा, जब भी संसार का संतुलन डगमगाया, जब भी अंधकार ने प्रकाश की चुनौती दी, तब दिव्य मातृशक्ति ने एक बार नहीं बार बार अवतार लेकर ब्रह्मांड को संभाला। उन्हें इन्हीं दिव्य अवतारों, अनंत शक्तियों और परम चमत्कारों की उपस्थिति से जन्म लिया, जिसे कहते हैं शक्तिपीठ। शक्तिपीठ कोई मंदिर नहीं है, शक्तिपीठ सिर्फ पवित्र स्थान नहीं है, शक्तिपीठ एक ऊर्जा का जीवित केंद्र है, जहाँ माँ सती का दिव्य अंग, अलौकिक तेज और अनंत करुणा आज भी संपादित है। शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की सबसे वेदनापूर्ण एक कथा है। कहते हैं प्रेम परम शक्ति है और प्रेम की चरम पराकाष्ठा है समर्पण। परंतु जब उस प्रेम का अपमान होता है, तब ब्रह्मांड भी रो उठता है। माँ सती भगवान शिव की अर्धांगिनी जब अपने पिता दक्ष यज्ञ के में अपमानित हुई, जब उनके हृदय को चोट पहुंची, जब उनने छुपी हुई अग्नि ने आक्रोश बनकर धधक उठी, तब उन्होंने देह का त्याग किया। और वही क्षण था जब शिव का तांडव आरंभ हुआ। सृष्टि कांप उठी और देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मांड असंतुलन की कगार पर पहुंच गया। जब भगवान शिव माँ भगवती पार्वती को लेकर चले, तो सभी ओर सारा ब्रह्मांड असंतुलन हो गया, वो ख़त्म हो चुका था, आने की कगार पे था। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से सती के शरीर के 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ माँ भगवती के अंग गिरे, वहीं बने शक्तिपीठ, वहीं जागी माँ की ऊर्जा, और वहीं आज भी साधकों को मिलता है सिद्धि, शक्ति और संरक्षण। माँ भद्रकाली कुरुक्षेत्र के अंदर माँ भगवती का टखना शक्तिपीठ है। माँ भगवती का यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, श्रद्धालु अपनी जप तप पूजा पाठ करते हैं। और माँ भगवती का हर नवरात्रों में माँ भगवती का बहुत अच्छा आयोजन किया जाता है। उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है, कलश यात्रा, जिसमें चांदी के त्रिशूल की यात्रा भी होती है। सभी प्रकार की माताएं के स्वरूप होते हैं। हमने इस YouTube चैनल पर माँ भगवती की वो सभी वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख लेना। अब हम बात करते हैं 51 शक्तिपीठ 51 अक्षरों के समान हैं और 51 ऊर्जा के वे स्तंभ हैं। जैसे संस्कृत के 51 अक्षर होते हैं, उसी तरह 51 शक्तिपीठ होते हैं। हर अक्षर में एक मंत्र, हर शक्तिपीठ की एक ऊर्जा। कुछ शक्तियाँ उग्र होती हैं, कुछ सौम्य होती हैं, कुछ तांत्रिक होती हैं और कुछ संरक्षणकारी होती हैं, किंतु सभी माताएं का जो स्वरूप है वो शक्ति के स्रोत हैं। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि माँ भगवती ने 51 मुंडों की माला धारण कर रखी है, जो संस्कृत के 51 अक्षरों से है। हर मंत्र का उसमें ज्ञान है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको माँ भगवती के कुछ मुख्य शक्तिपीठों का दिव्य वर्णन करेंगे। सबसे पहले है कामाख्या शक्तिपीठ, जो कामरूप असम में है। माँ कामाख्या का स्थान अद्वितीय, अपूर्व और तांत्रिक साधना का सर्वोच्च केंद्र है। यहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिक अघोरी यहाँ पर माँ भगवती की साधना करते हैं। यह माता
योनि भाग प्रतिष्ठ है। यह स्थान जागरण का, शक्ति का और जीवन की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। जो कामाख्या की कृपा पा ले उसे जीवन के हर द्वार स्वयं खुल जाते हैं। दूसरा शक्तिपीठ है कालिका शक्तिपीठ, जो कोलकाता के अंदर है। ये वही स्थान है जहाँ माँ काली का दिव्य रूप प्रकट हुआ है। यहाँ पर माता का पैर का अंगूठा गिरा था। कोलकाता की घाटी काली घाटी की तरफ दुनिया भर में सबसे प्रबल, सबसे जीवित शक्तियों में गिनी जाती है। यहाँ माँ की उपस्थिति उतनी ही तीव्र है कि साधक का मन तुरंत शांत हो जाता है। नंबर 3 पे है जगन्नाथपुरी का शक्तिपीठ श्री क्षेत्र। यहाँ माता की नाभि का अंगिरा। इस स्थान को ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। जन मान्यता है कि यहाँ माता की शक्ति इतनी व्यापक है कि भक्त का जीवन पथ तुरंत बदल जाता है। नंबर 4 पे है विंध्यवासिनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश। यहाँ माँ जागृत रूप में विराजती है। यह दैत्यों का विनाश करने वाली, साधकों के मार्गदर्शक खोलने वाली माता का स्थान है। विंध्यवासिनी का अर्थ है जो पर्वतों में निवास करे। यहाँ हर रात माता की उपस्थिति स्थापित होती है। नंबर 5 पे है हिंगलाज माता बलूचिस्तान। मरुस्थल में मध्य तैप्ती रेत में स्थित माँ हिंगलाज का स्थान एक रहस्य है, एक ऊर्जा है, एक आशीर्वाद है। यहाँ माता का ब्रह्मा रंध गिरा था। इसे तांत्रिक साधना का महास्थल भी माना जाता है। शक्तिपीठों में ऊर्जाएं क्यों जीवित हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। माँ सती के अंगों का स्पंद। देवी का शरीर साधारण नहीं, वह ऊर्जा का महासागर है। जहाँ भी अंग गिरा वहाँ पृथ्वी आज भी कंपन करती है। प्राचीन तांत्रिक साधना में हजारों वर्षों तक योगी, तांत्रिक और ऋषि इसी भूमि पर साधना करते रहे। उनकी शक्ति आज भी वहाँ संचित है। और मंत्र, यंत्र और ऊर्जा का जो संगम है ना, शक्तिपीठ वे स्थान है जहाँ मंत्र जीवित हैं, यंत्र सक्रिय हैं और तांत्रिक क्रिया प्रभावशाली होती है। शक्तिपीठों में की गई साधना हमें क्यों चमत्कारिक देती है? क्योंकि यहाँ माँ की उपस्थिति जागृत है। यहाँ सिर्फ मूर्ति नहीं, ऊर्जा भी सक्रिय है। यहाँ किया जाता है साधना, मंत्र जाप, तांत्रिक क्रिया, ध्यान, भक्ति। साधक के भीतर तुरंत परिवर्तन आने लगते हैं। कहते हैं कि शक्तिपीठ में बैठकर किया गया मंत्र जाप सामान्य मंत्र को भी सिद्ध कर देता है। माँ भगवती का जो साधक के लिए 5 चीज़ें अनिवार्य क्या क्या होनी चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए, माँ भगवती की शक्ति का शुद्ध उद्देश्य होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, माँ के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जिसने समर्पण किया उसे ही माँ भगवती का मार्ग मिला। शक्तिपीठ की जो यात्रा करता है उसका सच्चा उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह सिर्फ शक्तिपीठ है जो घूमने का स्थान ही नहीं है। यहाँ माता की ऊर्जा छूती है। यहाँ आपकी आध्यात्मिकता शक्ति बढ़ जाती है। आपका मन, शरीर, प्राण संतुलित हो जाता है। हर शक्तिपीठ एक चक्र है, एक द्वार है, एक मार्ग है। साधक को देवी तक ले जाने का पूरा मार्ग है। यदि जीवन में बाधाएं हैं, यदि आपका मन बेचैन है, यदि साधना रुक रही है बार बार, यदि मार्ग नहीं मिल पा रहा है आपको, तो देवी के किसी भी शक्तिपीठ की यात्रा करें। माँ तुम्हें बुलाती है। जिसे माँ बुला ले उसका जीवन बदलना तय है। जो माँ सती के शक्तिपीठ हैं वहाँ आज भी साधकों की सबसे बड़ी शक्ति है। माँ भगवती का बहुत बड़ा ऐसा शक्ति है वहाँ पे जहाँ आप किसी भी प्रकार की कोई कल्पना नहीं कर सकते। माँ भगवती की सदा ही जय हो। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करें। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से शक्तिपीठ के बारे में बताया
कि माँ की जो दिव्य 51 ऊर्जाएं हैं उनके जहाँ जहाँ पर अंग गिरे, जहाँ जहाँ पर माँ भगवती का शक्तिपीठ बने, हमने उन शक्तिपीठों के बारे में आप सभी को बताया। अगर आप कभी कुरुक्षेत्र आते हो तो भद्रकाली मंदिर है हमारे यहाँ पर माँ भगवती का, जहाँ एक शक्तिपीठ है, वहाँ पर माँ भगवती का टखना विराजमान है। माँ भगवती यहाँ लोगों की हर मुराद पूरी करती है। माँ भगवती सभी पर अपने बच्चों पर कल्याण करती हैं। माँ भगवती से हम सिर्फ एक ही अरदास करते हैं कि माँ भगवती अपने सभी बच्चों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की दे। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। आदेश आदेश आदेश।